हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्रिसमस के नाम से ही हमारे माइंड में एक वर्ड क्लिक होता है। उस वर्ड का नाम है सेंटा क्लॉज। जी हाँ, सेंटा क्लॉज को तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या हम पीछे से उनकी रियलिटी जानते हैं कि एक्चुअल में सेंटा क्लॉज थे कौन। उनकी हिस्ट्री को हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आज हम उनके पीछे की हिस्ट्री को जानते हैं कि एक्चुअल में सेंटा क्लॉज थे कौन, और आज हम उनको सेंटा क्लॉज के नाम से क्यों जानते हैं, उनसे क्यों गिफ्ट्स के लिए विश करते हैं। आइए ये पूरी बात को हम डीपली एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस देते हैं। जी, एक्चुअल में सेंटा क्लॉज का जो पूरा नाम था, जो रियल नेम है, वो है संत निकोलस। संत निकोलस का जन्म तीसरी सदी में तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ था। जी हाँ, हालांकि जो संत निकोलस थे, उनका जो जीवन है बहुत कठिनाइयों भरा था, क्योंकि उनके बचपन में ही माता पिता दोनों ही गुजर चुके थे। साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी जो लॉर्ड जीसस से जो भी आस्था थी उनकी, कभी उसको ख़त्म नहीं होने दी। इसलिए वो बड़े होकर एक बहुत ही बेहतरीन पादरी बने। संत निकोलस जो थे वो बहुत ही दरिया दिली, बहुत ही दानी इंसान थे। वो हमेशा ही गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि कभी भी न्यू ईयर और क्रिसमस के दिन कोई भी गरीब दुखी ना रहे अपनी गरीबी की वजह से। इसलिए वो जा कर के गिफ्ट्स देते थे, बहुत सी गरीबों की मदद करते थे। इसलिए संत निकोलस आज बहुत ही बेहतरीन इंसान के सामने आते हैं। संत निकोलस का एक जो कहानी और एक हिस्सा जो है, एक किस्सा बहुत ही मशहूर है, वो मैं आप सभी के सामने आज शेयर करती हूँ। संत निकोलस जहाँ रहते थे, उनके पास में ही एक फार्मर रहा करता था। वो फार्मर बहुत ही गरीब था। वह किसान की तीन बेटियां थी। जब तीन बेटियों की शादी होने जा रही थी, तो किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तीन बेटियों की अपनी बेटियों की अच्छे से शादी कर दे। संत निकोलस को जब ये बात पता लगती है, तो वह रात को चुपके से किसान के घर में जाते हैं, और किसान के घर में उसकी बेटियों की जुराब जो थी वो सूखी हुई थी बरामदे में। तो जा करके संत निकोलस जो हैं, सोने के सिक्के की भरी पोटलियों को उस जुराब में डाल देते हैं और चुपचाप से घर के बाहर आ जाते हैं। किसान को ये पता नहीं होता है कि उसकी मदद किसने की, लेकिन किसान बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी मदद हो चुकी थी। जितने पैसे उसको चाहिए थे अपनी बेटियों के लिए, वो पैसे उसे मिल चुके थे। किसान का पूरा परिवार ही बहुत खुश था। ये प्रथा, जी हाँ, इस किस्से से ही ये प्रथा आज तक चलती आ रही है कि हम क्रिसमस वाली नाइट को अपने जुराब्स जो है वो बाहर सुखाते हैं, और इसमें वेट करते हैं कि जो सांता क्लॉज है वो हमारी गिफ्ट्स और हमारी विश को पूरा करेंगे, और इस जुराब में हमारी विश को रख देंगे और हमारे लिए गिफ्ट्स भी रख देंगे। जी हाँ, आज तक ये माना जाता है कि सेंटा क्लॉज जो हैं उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, और साथ ही वहाँ पर खिलौनों की फैक्ट्री है, जहाँ से बच्चों को खूबसूरत से खिलौने मिलते हैं। साथ ही संत निकोलस जो थे, लोगों को ये मैसेज दिया करते थे, लोगों को ये बात समझाया करते थे कि जो भी आप कमाते हैं उसका 20% आपको ज़रूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खर्च कर देना चाहिए। क्योंकि सेंटा क्लॉज बोलते थे, मतलब कि संत निकोलस हमेशा बोला करते थे कि जो भी कमाई हमें दी जाती है वो भगवान का एक बहुत ही सुंदर सा तोहफा होता है। वो तोहफा हमारे पास रहने के लिए 80% तक हो सकता है, लेकिन 20% लोगों के साथ वो तोहफा ज़रूर बांटिए। जो भी हमारी कमाई होती है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट होता है, और उस गिफ्ट का 20% दूसरों में सेलिब्रेट कीजिए, बांटिए, और 80% खुद के पास रख लीजिए। संत निकोलस की कहानी तो शायद ख़त्म हो गई, उनका इतिहास भी ख़त्म हो गया, लेकिन हम सभी को एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया गया। संत निकोलस हमेशा कहा करते थे कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अपनी कमाई का हिस्सा भी खूब भरपूर बांटिए, गरीबों की खूब भरपूर मदद कीजिए, लेकिन खुद खुश रहिए। खुद का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खुद खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुशी दे सकेंगे। तो इसके साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।